क्लास 11 के मैथ को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। यह ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस है। तो इस ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में आपको आज कुछ इम्पोर्टेंट बातें मैं बताने जा रहा हूँ कि आप लोग पहले पढ़े हैं कि 2 पाई रेडियन इजकल टू 360 डिग्री। अन्य एक रेडियन जो होता है वह 180 डिग्री बटे पाई होता है। और बताए थे कि किसी डिग्री को रेडियन में हम कैसे बदलते हैं। हम ये जानते हैं कि किसी वृत्त पर जो कुल कोनों की संख्या होती है वो 360 डिग्री होता है। अब हम इसको पाई के रूप में अगर हम लेते हैं तो देखिए कोण ए ओ बी पाई बटे 2 90 डिग्री हो गया, ये 180 डिग्री हो गया, ये क्या हो गया 3 पाई/2 270 डिग्री, ये तो 0 डिग्री या 360 डिग्री कहिए। ठीक है, तो अब यहाँ समझिए आपको कि ये तो हो गया। कैसे आप कहेंगे कि कैसे बदलेंगे इसको, है ना। तो 90 बटे 180 गुने पाई कर दीजिए, है पाई/2। इसी तरह आप सबको बदल सकते हैं। आपको मैं ग्राफ के बारे में थोड़ा रिमाइंड करवाना चाहता हूँ कि एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का हम कोऑर्डिनेट सबका लिखे हैं। 1 0 0 1 -1 0 और 0 -1। आप कहेंगे 1 कहाँ से ले लिए सर, ये तो 0 0 होगा। देखिए ये आपको हम जो इसे सर्कल के अंदर एक ग्राफ जो बनाए हैं इसमें हम इसको 1 लेते हैं, इसको भी 1 लेते हैं, 1 है। तो हम यहाँ क्या लेते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं जिसमें हम कोण लेते हैं x। तो उसका बेस क्या है, a है, और परपेंडिकुलर b है, और रेडियस ऑफ सर्कल 1 है। अब यहाँ आप कहेंगे कि cos x का मान लीजिए cos x, तो बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस हो गया 1 बटे 1 मतलब 1 हो गया, है ना। और साइन x अगर हम लेंगे तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो b बटे 1 मतलब b हो गया। ठीक है, अब यहाँ समझिएगा कि हम जो पॉइंट लिए हैं 1 0 0 1 -1 0 0 -1, तो शुरू वाला जो होगा वह साइन x का होगा, और बाद वाला जो होगा यानी बाद वाला वो cos x का होगा, क्योंकि ये भी का हिसाब से यहाँ आप समझिए। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा आपको क्लियरिफाई करते हैं कि जब 0 डिग्री से 90 डिग्री जाएगा, है ना, 0 डिग्री से जब 90 डिग्री जाएगा तो क्या होगा, x का मान यानी साइन का मान बढ़ेगा और कॉस का मान घटेगा। ठीक है, यदि हम 90 डिग्री से 180 डिग्री में जाते हैं तो कॉस का मान बढ़ेगा, साइन का मान घटेगा। और अगर 180 से 270 जाते हैं तो साइन घटेगा, कॉस साइन बढ़ेगा, कॉस घटेगा। और यही कर्म होगा आपको चौथे क्वाड्रेंट में भी, मेरे हिसाब से आप समझ रहे होंगे। अब इसको हम अगर ग्राफ में बनाते हैं तो प्लस 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 माइनस 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 और माइनस प्लस होता है। ठीक है, ये आपको इसलिए काम देगा क्योंकि कहीं आपको लगेगा कि कहाँ हम प्लस में होगा मान, कहाँ माइनस में होगा। तो मैंने एक जनरल फार्मूला आपके लिए लाया है कि मान लीजिए साइन x बराबर 0 है तो साइन n पाई बराबर 0 हो गया, तो x का मान n पाई
दीजिएगा, ठीक है। जैसे साइन n पाई प्लस एक्स उसके हिसाब से बैठाइएगा। कॉस एक्स में आप जहाँ x है ना, उसको आप लीजिएगा 2n प्लस 1 पाई बाय 2 और उसके आधार पर बैठाइएगा। अगर केवल माइनस में रहे तो याद रखिएगा साइन माइनस एक्स बराबर होता है माइनस साइन एक्स और कॉस माइनस एक्स बराबर होता है कॉस एक्स। यह ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का शुरुआत है। हो सकता है कि आपको समझने में दिक्कत हो रहा है, तो जैसा कि आप मेरे पिछले वीडियो देख रहे हैं, एक चैप्टर को 10, 12, 15 वीडियो में मैं समझाने का प्रयास करता हूं ताकि आपको आसानी हो। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा मनोबल बढ़ा रहे और मैं आपके काम आ सकूं।